सोचिए, बस एक छोटी सी आदत और किसी का पूरा फाइनेंशियल फ्यूचर बदल सकता है। आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे एक मामूली सी बचत एक बहुत ही सिंपल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी से 1 करोड़ रुपए की बड़ी रकम बन सकती है। चलिए देखते हैं कैसे। जरा सोचिए, हर महीने बस थोड़ी सी मैनेजेबल रकम को अलग रखना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है ना? बस एक छोटी सी डिसिप्लिन्ड आदत। और ये रकम कितनी है? सिर्फ 900 रुपए। हाँ, आपने सही सुना, 9,000 या 90,000 नहीं, सिर्फ 900 रुपए हर महीने। मतलब ये एक ऐसी रकम है जो ज्यादातर लोग आराम से निकाल सकते हैं। और मजेदार बात यहीं से शुरू होती है। क्या हो अगर इसी आदत में बस एक छोटा सा मामूली सा बदलाव कर दिया जाए और 28 सालों में ये एक अच्छे खासे रिटर्न और एक लाइफ चेंजिंग दौलत के बीच का फर्क बन जाए? तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। तो चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट का वो नॉर्मल तरीका जिसे हम कह सकते हैं पहला रास्ता, एक स्थिर अप्रोच। पहले केस में क्या होता है, कोई हर महीने लगातार 28 सालों तक 900 रुपए इन्वेस्ट करता है। अब इस पूरे टाइम में कुल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? लगभग 3,02,400 रुपए। अच्छा, अब हम ये मानकर चलते हैं कि इस इन्वेस्टमेंट पर मार्केट से मोटा मोटा 12% का सालाना रिटर्न मिल रहा है। और हाँ, म्यूचुअल फंड्स की पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो ये एक रियलिस्टिक उम्मीद है। तो देखते हैं ये पैसा बढ़कर कितना होता है। इस कैलकुलेशन के हिसाब से जो टोटल पैसा जमा होगा वो होगा करीब 14 लाख रुपए। देखिए, रकम तो अच्छी है, लेकिन क्या ये लाइफ चेंजिंग है? शायद नहीं। पर रुकिए, असली जादू तो अब शुरू होगा। अब बात करते हैं दूसरे रास्ते की, और ये सच में एक गेम चेंजर है। देखते हैं कि कैसे एक छोटा सा बदलाव पूरी कहानी बदल देता है। तो ये स्टेप अप एसआईपी आखिर है क्या? देखिए, ये बहुत ही सिंपल है। इसका मतलब है कि हर साल अपनी एसआईपी की रकम को बस थोड़ा सा बढ़ा देना। बिल्कुल वैसे ही जैसे हर साल सैलरी में थोड़ा इंक्रीमेंट होता है। हम अक्सर अपने खर्चे तो बढ़ा लेते हैं, पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाना भूल जाते हैं। ये बस उसी को ठीक करता है। अब यहां देखिए, ये कितना इंटरेस्टिंग है। शुरुआत तो वही 900 रुपए से होती है, लेकिन हर साल इन्वेस्टमेंट को 15% से बढ़ाया जाता है। और 28 सालों में जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है वो हो जाता है करीब 16 लाख रुपए, यानी नॉर्मल एसआईपी से काफी ज्यादा। और अब वो पल जिसका हम सबको इंतजार था। चलिए अब इन दोनों तरीकों के फाइनल रिजल्ट्स को आमने सामने रखकर देखते हैं। ये ग्राफ देखिए, ये साफ साफ दिखा रहा है कि दोनों स्ट्रैटेजी में वेल्थ क्रिएशन का कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ हैं करीब 14 लाख रुपए और दूसरी तरफ सोचिए 1 करोड़ रुपए। ये तो सच में अविश्वसनीय है। जब इन नंबर्स को साइड बाय साइड देखते हैं ना, तो इसका असर एकदम साफ दिखता है। शुरुआत वही, टाइम पीरियड वही, लेकिन नतीजा जमीन आसमान का फर्क। यही है स्टेप अप स्ट्रैटेजी की असली पावर। तो सवाल ये उठता है कि इस जबरदस्त ग्रोथ के पीछे का सीक्रेट क्या है? ऐसा क्या है जो एक छोटे से सालाना बदलाव को इतने पावरफुल रिजल्ट में बदल देता है? देखिए, ये कोई जादू वादू नहीं है। ये तो 3 बहुत ही पावरफुल फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स का कॉम्बिनेशन है। पहला, कंपाउंडिंग की शक्ति, मतलब रिटर्न पर भी रिटर्न मिलना। दूसरा, हर साल बढ़ता हुआ इन्वेस्टमेंट। और तीसरा, सबसे जरूरी, लंबे समय तक टिके रहने का अनुशासन। और ये बात उस कहावत को एकदम सच साबित करती है कि जितनी जल्दी शुरू करें, दौलत उतनी ही बड़ी होगी। सच में इस खेल में समय ही सबसे अच्छा दोस्त है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? लंबी अवधि में वेल्थ बनाने का ये 3 स्टेप का एक्शन प्लान एकदम सिंपल है। नंबर 1, छोटी शुरुआत करें। नंबर 2, हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ाएं। और नंबर 3, बस इन्वेस्टेड रहें और समय को अपना काम करने दें। हाँ, एक बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि ये निवेश पूरी तरह से बाजार के जोखमों पर आधारित है। पास्ट एनालिसिस के आधार पर इसने अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन ये भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं है। खैर, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे शेयर जरूर करें, और ऐसे ही और भी विश्लेषणों के नोटिफिकेशंस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और आखिर में बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, वो कौन सा ऐसा छोटा कदम हो सकता है जिसे आज उठाकर किसी का भी फाइनेंशियल फ्यूचर पूरी तरह बदल सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।